द परंतु आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आपका जिला सहकारी बैंक का 398 पोस्ट आया है, अपेक्स बैंक है ना, छत्तीसगढ़ के लिए है ना। उसमें एक पार्ट है अधिनियम करके, जिला जो आपका सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग जो एक्ट है ना, उसका जो 25 मार्क्स है आपका वो कवर कर रहा है। ये डिसाइडिंग 100 मार्क्स में 25 मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा, है ना। तो उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। पढ़ते जाते हैं, बहुत इजीली तरीके से मैं बताऊंगा, उसी के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन सारा चीज कवर करना है, क्योंकि 25 मार्क्स एक ही सिलेबस से 25 मार्क्स मतलब सब कुछ पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आज जो आपका पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 प्लस नियम 1962, है ना। ठीक, या इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी, है ना, अधिनियम 1960 एवं नियम 1962। छत्तीसगढ़ इंग्लिश में बोलेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 प्लस रूल 1962, ये पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहले हमको परिचय देखना है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन देखते जाइए, देखिए इंट्रोडक्शन, इसमें ये जो अधिनियम था छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम, हाँ ये भी बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम अगर पूरा पढ़ लिए तो 50% सिलेबस पूरा हो गया आपका, क्योंकि सहकारिता अधिनियम के अध्याय जैसे 11 अध्याय हैं, 11 अध्याय को ही वो टॉपिक में दिया है 50% सिलेबस में, है ना। वो आगे देखेंगे, है ना। मतलब ये अधिनियम आपका चलेगा भी, है ना, 5-6 क्लास तो चलेगा ही, है ना, मिनिमम। तो वही 50% सिलेबस है, इसी को पहले टारगेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर देखिए परिचय में, ये अधिनियम जो सहकारिता अधिनियम है पूरे इंडिया में 28 अप्रैल 1961 में अनुमति प्राप्त हुआ था इसको। 28 अप्रैल 1961 में अनुमति प्राप्त हुआ, ठीक। और अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, 12 मई, है ना। अप्रैल के बाद क्या आएगा, 1961 को, है ना, ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हो गया, ठीक। 12 मई को याद रखिएगा, जिस दिन से राजपत्र में प्रकाशित माना जाता है वहीं से प्रारंभ माना जाता है। तो अधिनियम जिस ईयर आते हैं उसके बाद पास करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो अधिनियम जब लाया गया था वो 60 था, है ना। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, राजपत्र में प्रकाशित 12 मई 1961, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश कब गठित हो गया है, 1956 से, ठीक। तो सब पहले चल रहा था मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और नियम 1962, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ कब बना भी, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000, ठीक। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किए। ये डेट याद रखना, विधियों का अनुकूलन आदेश 13 जून 2001, ठीक। विधियों का अनुकूलन आदेश मतलब क्या होता है, जैसे विधि मध्य प्रदेश में लागू था वैसे ही छत्तीसगढ़ में लागू कर दो भाई, ठीक। ये अधिनियम और ये नियम जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा था एज इट इज छत्तीसगढ़ में कॉपी कर दो, ठीक। इसी को विधियों का अनुकूलन आदेश बोलते हैं। तो जो भी राज्य बनता है, नया राज्य, जो अपने पेरेंट राज्य रहता है ना, उससे विधि को लेता है, एज इट इज कॉपी करता है, फिर बाद में संशोधन करते जाता है, कुछ ना कुछ संशोधन अपने हिसाब से करते जाता है।
तो पहले तो विधियों का अनुकूलन आदेश पारित होता है। तो विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ में कब पास हुआ? तो 13 जून 2001 को। और विधियों के अनुकूलन आदेश में पारित करते हुए ये बोला गया कि ये लागू माना जाए जब से छत्तीसगढ़ बना है, मतलब 1 नवंबर 2000 से ही ये लागू माना जाए। कब से? 1 नवंबर सन 2000 से ही ये लागू माना जाए। ठीक, तो याद रखिएगा ये 1 नवंबर 2000 से लागू कर दिया गया, लेकिन विधियों का अनुकूलन आदेश कब पारित किया गया था? तो 13 जून 13 जून 2001 को, है ना। अब देखिए इसमें अब छत्तीसगढ़ ने ठीक संशोधन किया है। तो वर्तमान तक कितने संशोधन हुए हैं? इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है किसी एक्ट में, है ना। तो वो वर्तमान में कितने अमेंडमेंट हो गए हैं छत्तीसगढ़ में? भाई कहां पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये अधिनियम 1960 और नियम क्या है? 1962। ठीक, तो इस अधिनियम और इस नियम में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो अधिनियम में 11 और नियम में 10। अधिनियम में 11 संशोधन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में और नियम में 10। ठीक, ये 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक, जब से लागू हुआ 1 नवंबर सन 2000 से 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब 2022 तक का ही डेटा आएगा, है ना। ठीक, तो इसमें कितने संशोधन हुए? अधिनियम में पूछेगा तो कितना लेना है आप लोगों को? 11। ठीक, और नियम में बोलेंगे तो कितना लेना है? 10। ठीक, अगर अधिनियम एवं नियम दोनों बोल दिया तो 11 लीजिएगा आप लोग, है ना। वैसे 11 अधिनियम में और नियम में 10 पारित हुए हैं। ठीक, अब इसमें हमको जाना है, इतना तो इंट्रोडक्शन आपको पता रहना चाहिए। परिचय में क्या क्या देखिए भाई, पहला टॉपिक परिचय। ठीक, ये अधिनियम कब अनुमति मिला? 28 अप्रैल। ठीक, नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि मोस्ट आईएमपी होता है 12 मई 1961। ठीक, ये पहले हम कहाँ से लिए? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम चल रहा था 1960-62, वैसे ही हम कॉपी पेस्ट कर दिए, इसलिए विधियों का अनुकूलन आदेश। और ज्यादातर विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 में ही, जून में ही पारित किया गया है, देखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में जो भी हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश इस अधिनियम के लिए 13 जून 2001 को पारित किया गया। और इसको लागू कब से माना जाए? बोला गया 1 नवंबर सन 2000 से। इसमें सन 2000 से 2022 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 11 अधिनियम में और नियम में 10। ठीक, अभी तक कुछ पढ़े ही भी नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इस अधिनियम के अंतर्गत कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत जितने संशोधन हुए हैं उतने ही चैप्टर हैं, 11। ठीक, और उन चैप्टर्स में कितने धाराएं हैं भाई, कितने सेक्शंस हैं? तो 96। कितने भाई? 96। ठीक, तो अध्याय कितने हैं पूछेंगे तो 11, और कितने धाराएं हैं? तो 96, 96। इसको कैसे याद करना है? पहले तो 11 अध्याय का नाम एज इट इज याद रखना है। आज हम लोग ढांचा बनाएंगे पूरा, ठीक, ढांचा। और आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि धाराएं नंबर नहीं पूछेगा, जैसे फूड इंस्पेक्टर में हो गया, सब जगह धारा पूछा था। तो धाराओं को भी हमको याद करना ही है, तभी तो आपका 25 मार्क्स का आ रहा है भाई इस सेक्शन से। ठीक, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उसको इजी तरीके से पढ़ेंगे। एक तरफ लिख देते हैं हम लोग अध्याय, है ना, और एक तरफ लिख देते हैं धारा। तो कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक, वो पढ़ते चलना है, चैप्टर और सेक्शन। ठीक, तो देखिए याद बाद में कीजिएगा, पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग, फिर याद करने का तरीका बताऊंगा मैं, है ना। ठीक, तो पहला चैप्टर सबका रहता है प्रारंभिक, है ना, और अंतिम। पहला प्रारंभिक रहता है और अंतिम प्रकीर्ण रहता है। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, जो भी छूट गया हो, है ना। ठीक, तो पहला प्रारंभिक है, ठीक, और अंतिम 11 जो है प्रकीर्ण है ना, ये याद रखिएगा, है ना। ठीक, तो चलो पहला प्रारंभिक है। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा आपका पंजीकरण,
दूसरा अध्याय जो आपका पहला टॉपिक है आपका, है ना, पंजीकरण। आपके सिलेबस में देखना यही पहला टॉपिक है आपका, रजिस्ट्रेशन। ठीक, पूरा लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। ठीक, तीसरा आपका क्या है, तीसरा अध्याय आपका है सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार। सदस्य, उनके अधिकार, सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार, है ना। पहले देखते जाइए। चौथा चैप्टर क्या बोलता है, चौथा चैप्टर में क्या है, सोसाइटी के कर्तव्य, विशेषाधिकार, संपत्ति, निधियां। सोसाइटी के कर्तव्य, ठीक, प्लस संपत्तियां, ये याद रखिएगा। हालांकि सारा चीज याद नहीं रखना पड़ता, कर्तव्य, विशेषाधिकार, संपत्ति एवं निधियां है सारा, ठीक। ऐसे करके याद रखिएगा। पांचवा, आपका पांचवा अध्याय क्या करता है, सोसाइटी का प्रबंधन, सोसाइटी का प्रबंधन, ठीक, मैनेजमेंट, सोसाइटी का मैनेजमेंट। छठवां अध्याय क्या करता है, कहता है, लेकिन छठवां अध्याय जाने के पहले 5 क भी है, और क वालों को तो छोड़ना ही मत, क्योंकि वो संशोधन में जोड़ा जाता है और आईएमपी होता है, ठीक। 5 क में क्या आया, तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, ठीक है, ठीक। अध्याय 6 क्या बोलता है, देखिए अध्याय 6 संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, ठीक, जांच, निरीक्षण, ठीक, पर्यवेक्षण, है ना, संपरीक्षा। 7वां क्या बोलता है आपका, है ना, विवाद, मध्यस्थता, समापन, विवाद, मध्यस्थता, ठीक, विवाद, सॉरी 7वां आपका क्या है, विवाद एवं मध्यस्थता, है ना, ठीक। अब देखिए, अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं ताकि आपका इसको शेयर करूंगा तो नोट्स बनते जाएगा, है ना, और नोट्स में जैसा दे पाऊं वैसा ही लिख रहा हूं। अभी याद करेंगे, डोंट वरी, इसको याद कैसे करेंगे उसको देखिएगा, है ना, ठीक। एक तरफ हमारा क्या चल रहा है भाई, एक तरफ अध्याय चल रहा है, चैप्टर्स, और दूसरी तरफ क्या चल रहे हैं हमारे, धाराएं, सेक्शंस, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका संपर्क, विवाद एवं मध्यस्थता हो गया था। 8वां समापन, ठीक, एंड 8वां क्या है, समापन, ठीक। 9वां आपका है अपराध एवं शास्तियां, दंड जिसको बोलते हैं, अपराध एवं शास्तियां, अपराध एवं शास्तियां। 10वां क्या है आपका, अधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल कहते हैं, अधिकरण का गठन, ट्रिब्यूनल का गठन। और 11वां में बताया था, लास्ट में क्या रहता है, 11वां प्रकीर्ण, ठीक, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, क्या, मिसलेनियस, ठीक। अब देखिए आपका 11 चैप्टर है, कितने चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स। पहले तो हमारा काम क्या है, इन 11 चैप्टर को याद रखना, ठीक। यही 11 चैप्टर देखिएगा, 11 चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, यही आपके कहीं पे आपका पहला टॉपिक दिया होगा पंजीकरण, कहीं पे सोसाइटी प्रबंधन दिया होगा, कहीं पे जांच निरीक्षण दिया होगा, कहीं पे विवाद मध्यस्थता दिया होगा, ठीक। मतलब ये 50% सिलेबस आपका कवर करेगा, ये 11 चैप्टर को पढ़ना है हमको, है ना। अब देखिए 11 चैप्टर्स हैं, पहले तो याद कर लेते हैं, चलिए जोड़ी बना बना के, ठीक। तो सबसे पहले जोड़ी जो बनेगा आपका चैप्टर 1 का और चैप्टर 11 का, प्रारंभ हो गया, और ये प्रकीर्ण हो गया। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस जो बचा हुआ है, इसको एक वो में याद रख लेना। याद क्या करना है इसको, प्रारंभ और प्रकीर्ण, है ना। इसके अलावा जो बच गए आपके
तो 11 में से 2 गया कितना, 9, 9 को बस याद रखना है भाई, ठीक। 9 को कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले याद रखना पंजीकरण से 2 और 3 का जोड़ी बना लेते हैं। पहले क्या करना है, पंजीकरण, जो पहला टॉपिक है वो तो ऐसे याद रख लेना, और इस पंजीकरण में पंजीकरण किसका करोगे, है ना, पंजीकरण किसका करेंगे, उस सदस्य, ठीक, उनको अधिकार देंगे, विशेषाधिकार देंगे। तो पंजीकरण के लिए सदस्य, ठीक, और उनके अधिकार, विशेषाधिकार, अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व, तो ऐसा याद रखिएगा, पंजीकरण, ठीक, और पंजीकरण के लिए सदस्य, ठीक, अधिकार। उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद क्या किस में जाना है, सोसाइटी। तो सोसाइटी के कर्तव्य होंगे, फिर प्रबंधन होंगे। सोसाइटी के 4 और 5 को याद रखना, सोसाइटी है ना। अध्याय 4 में सोसाइटी की क्या है, कर्तव्य, ठीक, और सोसाइटी फिर प्रबंधन। सोसाइटी के कर्तव्य, ठीक, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे सोसाइटी के कर्तव्य, विशेषाधिकार, संपत्ति, निधियां, है ना, ठीक, कर्तव्य प्लस संपत्ति या निधियां लिख लीजिए, ऐसे भी याद कर लीजिए। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, है ना, ठीक, किसके भाई, सोसाइटी के। तो इतना याद हो गया होगा। 1 और 11 प्रारंभ और प्रकीर्ण। 2-3 में सोसाइटी, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, ठीक, उनके सदस्य के फिर क्या, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, तो ये सब आएंगे, ठीक। उसके बाद सोसाइटी आएगा, सोसाइटी का क्या करना है, कर्तव्य, निधियां ये निर्धारित करना है। उसके बाद सोसाइटी का प्रबंधन करना है। 5 तक तो ऐसे ही पहुंच गए भी, ठीक। 5 क को अलग से याद रखना पड़ेगा, अल्पकालीन सहकारी साख है, ठीक। अल्पकालीन वाला 5 क में आया, 5 क में आया क्या, अल्पकालीन वाला सहकारी साख समिति, ठीक। 5 का को तो अलग से याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कहां से कहां तक, 6 से 10 तक जाना है हमको। कहां से कहां तक, 6 से 10 तक, अध्याय 6 से अध्याय 10। तो अध्याय 6 से 7, 8, 9, 10, क्योंकि 11 में तो प्रकीर्ण है, ठीक। तो अध्याय 6 में समपरीक्षा एवं जांच होगा। यहाँ पे जांच, या इसको लिख लीजिए क्या, समपरीक्षा, है ना, जांच, समपरीक्षा, ठीक। जब जांच होगा तो विवाद भी होगा, जांच होगा तो याद रखिएगा क्या होगा, विवाद, याद करते जाइए आप लोग, ठीक है। जांच होगा तो क्या होगा, विवाद होगा, विवाद होगा तो इसी में मध्यस्थता होगा, अलग से याद रखना नहीं रखना है, विवाद एवं मध्यस्थता, ठीक, विवाद एवं मध्यस्थता, ठीक। अब विवाद हुआ तो कभी ना कभी तो समापन होगा ना भाई, उसका कभी ना कभी एंड होगा, ठीक। जांच हुआ तो विवाद हुआ, विवाद हुआ तो समापन हुआ, ठीक, विवाद के बाद समापन, ठीक। फिर अपराध तय किए गए, अपराध एवं शास्तियां, है ना, और उसके लिए फिर ट्रिब्यूनल, जहां पे सुनवाई होगा वो बनाए, ट्रिब्यूनल आपका गठन किया गया, अधिकरण गठन किया गया, ठीक, ट्रिब्यूनल का गठन। जैसे आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ठीक, जैसे बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में अभी ईडी रेड कर रहे हैं, तो ईडी पहले जांच करते हैं, संपरीक्षा, फिर देखना बहुत विवाद होता है, ठीक, फिर कहीं ना कहीं ईडी फिर चले जाता है, समापन होता है, लेकिन बाद में क्या करता है, फिर अपराध तय करता है। अपराध तय करने के बाद एक ट्रिब्यूनल अधिकरण, ठीक, क्या अपराध है, कहाँ पे उसका सुनवाई होगा, ये ट्रिब्यूनल का अधिकरण का, ट्रिब्यूनल इसको अधिकरण, है ना, गठन किया जाता है। तो सबसे पहले काम तो हमको ये याद रखना है भाई, ठीक, ये सब हमारा 11 का 11 चैप्टर याद होना चाहिए। चलिए बताइए, याद हो गया, ठीक। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही। 1 और 11 एक साथ याद रखना है, प्रारंभ और प्रकीर्ण, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरे में और तीसरे में, दूसरा और तीसरा का एक जोड़ी रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन में फिर सदस्य होंगे, उनके अधिकार होंगे, दायित्व होंगे, विशेषाधिकार होंगे, ठीक। फिर सोसाइटी आ जाना, सोसाइटी का कर्तव्य होंगे, है ना, और सोसाइटी में प्रबंधन होगा फिर, ठीक। 4, 5 का को अल्पकालीन करना का है, इसलिए अल्पकालीन है, ऐसे करके याद रखिएगा, अल्पकालीन सहकारी साख
6 और 10, 6 से 10 को कैसे याद रखना है, ईडी वाला, जैसे जांच होगा तो विवाद होगा, ठीक, उसके बाद वो समापन भी होगा। मध्यस्थ, विवाद को बस याद रख लीजिए, क्योंकि फिर मध्यस्थता को कई लोग 8 में डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, ठीक, विवाद होगा, फिर समापन होगा, फिर अपराध तय किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पे, अधिकरण, ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। चैप्टर्स तो याद हो गए होंगे। चलिए, सबसे पहला काम है आपको चैप्टर्स याद रखना। अब देखिए इसमें क्या बोला हूं मैं, चैप्टर्स में अब हमको याद करते जाना है क्या, धाराएं। चैप्टर्स में हमको याद करते जाना है धाराएं। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं ना 22 अध्याय 395 आर्टिकल आपके, है ना, संविधान में, वैसा ही है, समझ लीजिए, एक्ट वैसा ही होता है भाई। तो प्रारंभ में तो धाराएं, ठीक, प्रारंभिक में आपका धारा 1 और धारा 2, ठीक है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 से 18 जाना, रजिस्ट्रेशन के लिए धारा 3 से धारा 18 तक, ठीक। सदस्य उनके दायित्व 19 से चालू होगा, कहां से चालू होगा, 18 तक है तो ऑब्वियस है 19 से चालू होगा, 19 से 30 तक, 19 to 30, 19 से 30 तक, ठीक। तो प्रारंभिक में धारा 1 क्या कर रहता है, नाम वाम रहता है, धारा 2 में, ठीक, जो भी आपके परिभाषाएं होते हैं वो धारा 2 में होता है। तो अध्याय 1 में तो 2 ही धारा रहते हैं, तो 1, 2 आपका, ठीक। तो याद रखना, सबसे पहले हमको टारगेट करना है धारा 3 तक, सॉरी चैप्टर 3 तक। चैप्टर 3 तक 30 धाराएं हैं, ये याद रख लीजिएगा, चैप्टर 3 तक 30 धाराएं, ठीक। चैप्टर 3 तक कितने धाराएं हैं, 30 धाराएं, 3, 30, ऐसे याद रखना। तो 3 और 30 तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टॉपेज है, तो 2 और 18 स्टॉपेज है। कौन कौन से स्टॉपेज हैं, 2 और 18, ठीक। वह पढ़ते पढ़ते और रिवीजन होगा और जल्दी याद होगा, डोंट वरी, है ना। तो पंजीकरण आपका 3 से 18 और 19 से 30 आपका क्या है, ठीक, आपके चैप्टर 3 में है। अब सोसाइटी वाले में देखिए, ठीक, 30 हो गया तो 31 से स्टार्ट होगा, हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए 31 to 47 क तक या 47 तक, का मतलब ए होगा इंग्लिश में, है ना। और ये 48 स्टार्ट होगा, 48 से 57 क तक, ठीक। फिर 5 का जो है चैप्टर वो 57 ख है, इसमें ख मतलब बी, ठीक। 31 से 47 का, 48 से 57 का, फिर 57 ख, ये याद रखिएगा, है ना, 57 ख। तो दूसरा हमको यहां तक स्टॉप रखना है, 5 तक, ठीक। टुकड़े टुकड़े में बांटिएगा तो जल्दी याद होगा। पहला 3 अध्याय में 30 धाराएं हैं, 1, 2, 3, 18, 19, 30, ऐसे याद रखिएगा। फिर आपका 4 से 5 का तक जाना है। 4 से 5 का तक जाने में क्या होगा, 4 में 31 से 47 का, क वाले है करके याद हो जाएगा, 47 का, 57 का, 57 का, बस इतना ही तो याद रखना है। 47, 47, 57 और 57 बी, ठीक। 47 ए, 57 ए, 57 बी, ठीक। 31, 31 to 47, 48 to 57, 57, ठीक। ये यहां तक याद हो गया होगा। उसके बाद बहुत इजी है, कैसे इजी है देखिए, ठीक। अब हमको ऐसे 5, 4, 3, 3, 3 करके याद रखना। कैसे याद रखना है आपको, ठीक, हमको याद रखना है कैसे, 5, फिर 4, फिर 3, 3 कितने बार आएगा, 3 बार, 3, 3 करके। अगर ये याद हो गया 6वें से, लेकिन चैप्टर कहाँ से याद रखना है, ये चैप्टर 6वें से 10वें तक पहुंचने के लिए, फिर 11वें में तो 96 तक जाना है करके याद होगा, ठीक। तो 58 से देखिए, ये तो ऑब्वियस है, 57 तक यहाँ पे है तो 58 से स्टार्ट होगा। 58 में 5 जोड़िए, ठीक, तो 63 पहुंच गए। फिर 4 जोड़िए 64 से, ठीक, तो 68 पहुंच गए। 64, 65, 66, 67, ठीक, सॉरी 5 कीजिएगा इसको, है ना, 64 से स्टार्ट होगा, हाँ, तो 65, 66, 67, 68, 4 जोड़िए, ठीक है, 5, फिर 4, फिर 3, 3, 3। अब देखिए 68 तक पहुंच गए, यहां पे स्टार्ट होगा कहां से, 69 से, तो 69 से 3,
2 तक, है ना। फिर आपका 72 पहुंच गए, कहाँ से स्टार्ट होगा 73 से, कहाँ से स्टार्ट होगा 73, ठीक। तो 73 से आपका स्टार्ट होगा, फिर 3 जोड़िए, ठीक, 74, 75, 76, फिर 77 से स्टार्ट करेंगे तो 78, 79, 80, और आपका प्रकीर्ण मिसलेनियस है तो 80 से अब धारा टोटल कितना था, टोटल धारा 96 था, तो ऑब्वियस है 96 तक जाएगा लास्ट तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ मत कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे है ना 58 में 5 जोड़े 63, तो 63 में 4 मत जोड़िएगा, 64 से ना, यहाँ पे स्टार्ट वाला पहले लिख लीजिएगा 64, फिर 4 जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 69 पहले लिख लीजिएगा, फिर 72 तक, फिर 72 के बाद 73 आएगा उसके बाद, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये 5 4 मतलब चैप्टर 6 से ये 5, ये 4, ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 3 धारा, और लास्ट में, ठीक, सॉरी 80 नहीं होगा, ये 81 होगा, 81 से 96 तक, 81 से 96 तक आपका, ठीक है। ये आपका हो गया क्या है ना, चैप्टर्स एवं धाराएं। पहले तो बांटना है ऐसा, है ना, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ना देखिए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है हमको, है ना। तो सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक। पढ़ने के लिए क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन, पहला टॉपिक रजिस्ट्रेशन है, चलिए धारा 3 से 18 तक पढ़ते हैं, ऐसा करके स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पहले ढांचा बनाया जाता है ताकि, ठीक, एग्जाम में आपको उस हिसाब से याद आ पाए, है ना। अब आपका चैप्टर 1, ये देखिए यहाँ पे याद किए हम लोग, है ना, प्रारंभ और प्रकीर्ण। प्रारंभ में धारा 1 और 2 है, और प्रकीर्ण में धारा कहाँ से क्या तक, 81 96 तक। तो इतने धाराएं, तो इसमें 4-5 चीजें बस याद रखना है। धारा 2 को थोड़ा डिटेल पढ़ना है बस, ठीक। तो इसको पहले नहीं, हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। ये जो हमारा बना हुआ है ये डिब्बा चैप्टर, इसी चैप्टर के हिसाब से हमको जाना है, ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक हमारा आज स्टार्ट करेंगे क्या, पंजीकरण, ठीक, जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक भी दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पंजीकरण। तो पंजीकरण, अब देखिए चैप्टर, अध्याय आपका अध्याय नंबर 2, ठीक। कहाँ से कहाँ, धारा कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन आपका 3 से 18, 3 से 18 को 2 भागों में बांटना है हमको। 3 से 18 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 2 भागों में बांटना है, एक 3 से 9 और दूसरा 10 से 18, 3 से 9 और 10 से 18 3 से 9 और 10 से 18, ठीक। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले अध्याय 2 का नाम क्या है, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले रजिस्ट्रार होगा भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार होगा, कौन रजिस्ट्री करेगा नहीं तो, ठीक। और रजिस्ट्रार से हमको जाना है रजिस्ट्रेशन तक, ठीक है ना, पंजीकरण तक, है ना, ठीक। रजिस्ट्रार करेगा क्या, रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो रजिस्ट्रार को पहले, रजिस्ट्रार से, तो ये धारा 3 में रजिस्ट्रार होगा और रजिस्ट्रेशन किस में होगा, 9 में। तो पहले तो हमको यही याद रखना है कि रजिस्ट्रार कौन से धारा में है, तो 3 में है, और रजिस्ट्रेशन जो मोस्ट आईएमपी, समझ लीजिए मोस्ट आईएमपी, रजिस्ट्रेशन कौन से धारा में है, तो 9वें, कौन से सेक्शन में है, तो 9वें, ठीक। तो रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन तक जाना है हमको, है ना। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, पहले तो सोसाइटी ढूंढो बोलेगा, सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी ढूंढो तो पंजीयन के लायक है, पंजीकरण, है ना, ठीक। जो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं लिखते, जो रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, ठीक।
ऐसे सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन के लायक हैं वो ढूंढेगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन के लायक हैं ढूंढ लेने के बाद उसका लायबिलिटीज चेक करेगा, है ना। ठीक, सोसाइटी का, उस सोसाइटी का लायबिलिटीज चेक होगा। ठीक, कि लिमिटलेस दें कि अनलिमिटेड दें, है ना। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो करना है उसका सोसाइटी का लायबिलिटीज चेक करेंगे। पहले कौन कौन लायक हैं ये ढूंढेंगे, रजिस्ट्रार, सोसाइटी। ठीक, सोसाइटी का लायबिलिटीज क्या है ना, वो करेंगे। लायबिलिटीज के बाद कुछ शर्तें होंगे, ठीक, उसको तय करेंगे, शर्तें, कंडीशन। ठीक, फिर आवेदन मंगाया जाएगा, एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद शर्तें, फिर आवेदन, उसके बाद कुछ शक्तियां होंगी उनका यूज करेंगे, पावर, और लास्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। ये क्यों बताया, क्योंकि धारा 3 में है रजिस्ट्रार, धारा 4 में है ये, धारा 5 है ये, धारा 6 है ये, धारा 7 है आवेदन, धारा 8 है ये, और धारा 9 पंजीकरण। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, ठीक है। पहली बार पढ़ेंगे तो याद थोड़ा बहुत होगा, 5-10%, दूसरी बार पढ़ोगे तो 50%, तीसरी चौथी बार पढ़ोगे तो 100% हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। ऐसे पढ़िएगा। पहले रजिस्ट्रार धारा 3 में, रजिस्ट्रेशन धारा 9 में, 3 से 9 तक पहुंचना है मेरे को। रजिस्ट्रार के पहले एक सोसाइटी, है ना, सोसाइटी जो पंजीकरण के लायक हैं वो ढूंढेगा, फिर उसका लायबिलिटीज चेक करेगा। लायबिलिटीज चेक करने के बाद कुछ कंडीशन रखेगा, फिर आवेदन मंगाएंगे, फिर शक्ति यूज करेगा, फिर पंजीकरण यूज करेगा। ठीक, अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपको धारा याद हो गया। धारा याद रखना ही है, आज का काम है कि हमको धारा 18 तक याद हो जाना चाहिए। कल का काम क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास का हमारा क्लास क्या रहेगा, 3 से 18 का डिटेल पढ़ना है, 3 से लेकर 18 का डिटेल पढ़ना है। ठीक, तो कठिन काम को पहले करना है हमको, पहले तो धाराएं याद हो जाना चाहिए, फिर उनके अंदर का तो चीजें एक बार बताऊंगा मैं तो याद हो जाएगा आप लोगों को, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से 9 तक जाना है, कहां से कहां तक, 3 से 9, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन तक जाना है, तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन 3, 9, 3 और 9। ठीक, 4 में सोसाइटी जो लायक है, उसके बाद लायबिलिटीज, 5 में क्या है, लायबिलिटीज, सोसाइटी के लायबिलिटीज, 5 में लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज को चेंज करना 15 में है, वो देखेंगे बाद में। ठीक, लायबिलिटीज, उसके बाद क्या, शर्तें, लायबिलिटीज के बाद शर्तें, कुछ कंडीशंस, कंडीशन रखने के बाद आवेदन, आवेदन के बाद आपका शक्ति यूज करेंगे, फिर आ गए रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, अब 10 से 18 याद रखना है हमको, कहां से कहां तक याद रखना है हमको, 10 से 18 याद रखना है। ठीक है, 10 से 18 आपका, 10 से 18, तो 10 सोसाइटी का के बारे में सारा चीज क्या याद रखना, सोसाइटी, ऐसे याद रख लीजिए, सोसाइटी से स्टार्ट होगा। ठीक, किससे स्टार्ट होगा, सोसाइटी से। ठीक है, तो 10 में क्या है, सोसाइटी का वर्गीकरण, है ना। देखिए पहले तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण करके संशोधन सोसाइटी का ना, फिर संशोधन करने की शक्ति, फिर नाम परिवर्तन, क्या संशोधन किए, तो नाम परिवर्तन किए, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, सोसाइटी का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद संशोधन, संशोधन की शक्ति, फिर नाम परिवर्तन। ठीक, फिर नाम परिवर्तन के बाद साक्ष्य है ना, साक्ष्य लाओ बोलेंगे, है ना, सबूत। फिर लायबिलिटीज चेंज करना, सोसाइटी का लायबिलिटी किस में है याद रखें आप, 5 में, 5 और 15 का ग्रुप बना लेना, 5 और 15,
जैसे 3 नॉर का ग्रुप बनाए वैसे ही 5 15। इसमें है लायबिलिटीज और इसमें है लायबिलिटीज को चेंज करना करके, है ना, लायबिलिटीज को चेंज करना, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी का पुनर्गठन, है ना, सोसाइटी का पुनर्गठन, ठीक। उसके बाद सोसाइटी का पुनर्निर्माण और फिर लास्ट में रजिस्ट्रेशन रद्द करना, क्योंकि चैप्टर ही क्या था, ठीक, चैप्टर था पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो 18वां में क्या है, रद्द करना। इसको कैसे रद्द किया जाता है ये याद रखना, 18वां लास्ट में, है ना, ठीक। तो देखो 3 में रजिस्ट्रार है करके याद रखना, 9 में आपका रजिस्ट्रेशन है करके याद रखना और 18 में रजिस्ट्रेशन को रद्द करके याद रखना, ठीक है। उसके बाद सभी चीज सोसाइटी 10 से 18 तक 17 तक बोल रहे हो सोसाइटी। तो सोसाइटी का वर्गीकरण ये 10 में दिया है, धारा 10 में क्या होगा, सोसाइटी का वर्गीकरण। धारा 11 में संशोधन, फिर धारा 12 में संशोधन करने की शक्ति, फिर सोसाइटी का नाम परिवर्तन, फिर साक्ष्य क्या है, फिर 15 में क्या है, लायबिलिटीज, 16 में सोसाइटी का पुनर्गठन रिफॉर्म, ठीक, 16 में है, पुनर्निर्माण 17 में है, याद रखिएगा, और रजिस्ट्रेशन रद्द करना ये 18वां, धारा नंबर 18, ठीक। तो ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, कितने हो गए, 18, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद रख लीजिएगा, है ना, अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है, ठीक है। तो 3 से 9 और 10 से 18 चैप्टर 2 का धारा 3 से 18 तक याद रखना है। चलिए एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक, अपने से 3 से पहले कहाँ तक जाना है हमको, 9 तक, 3 to 9, 3 9 फिर 10 से 18। तो 3 में क्या है, 3 में आपका रजिस्ट्रार, 9 में रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन रद्द करना 18 में, इतना तो याद रखना है। वैसे ही लायबिलिटी से 5 में और 15 में क्या है, लायबिलिटीज को चेंज करना, ये भी याद रख लीजिएगा एक साथ, ठीक। तो हम 3 9 18 5 15 को तो ऐसा ही याद रख लेते हैं, ठीक, या जैसे याद करवाएं वैसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, इसमें डायरेक्ट याद होता है। तो रजिस्ट्रार क्या ढूंढता है, 3 में रजिस्ट्रार है, फिर 4 में सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन के लायक है, ठीक, 5 में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का लायबिलिटीज, फिर 6 में 6 7 8 शर्तें आवेदन शक्ति, शर्तें और शक्ति के बीच स के बीच आवेदन है, याद रखिएगा, शर्तें आवेदन फिर शक्ति, ठीक। 9 तक तो ऐसे ही पहुंच गए, 9 में क्या है, रजिस्ट्रेशन होगा। फिर 10 से हमको 18 जाना है, ठीक। तो सारा चीज सोसाइटी, तो सोसाइटी का 10 में क्या करेंगे, वर्गीकरण, फिर संशोधन की शक्ति, 12 में संशोधन की शक्ति, देखो वर्गीकरण 10 में, 11 में संशोधन, 12 में संशोधन की शक्ति, 13 में नाम परिवर्तन करना है, 14 में 14 में, ठीक, साक्ष्य ढूंढना है, उसके बाद लायबिलिटीज चेंज करना 15 में है, फिर पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और रद्द करना, है ना, ठीक, 16 17 18 आपका, ठीक। तो पहला क्लास देखिए, अभी तो सिर्फ ढांचा देखें, पहले क्लास में अभी ढांचा देखें, ठीक। इसका जो लिखा हूं ये वाला नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और हर 2 लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन भी आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में आपके, है ना, ठीक, उसको करते जाना है आपको, इसका नोट्स और एमसीक्यू फॉर्म में आपका, है ना। इसका नोट्स तो चलो ये जो बना रहे हैं हम लोग ये तो मिलेगा ही, आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके पास टाइम नहीं है तो इसको डायरेक्ट जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही लिखा वाला भी आएगा, और जो आपका अधिनियम है डायरेक्ट जो दे दिए हैं, ठीक, वो वाला भी आपके नोट्स आएंगे, दोनों टाइप के नोट्स आएंगे, ठीक है। इसमें हर 2 क्लास के बाद 2 लेक्चर के बाद हम लोग 10 एमसीक्यूज भी करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें हैं कोशिश करेंगे कि 25 में आपके 20+ बने इसमें, है ना, ठीक। अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। हाँ, द परंतु IAS ऐप में कोर्स लॉन्च हो गया है। तो कोर्स लॉन्च हो गया है मतलब एक तो कंप्लीट कोर्स है जो पूरे सिलेबस का है,
और एक कोर्स आपका इसी का है ना, अधिनियम का और कंप्यूटर का, जो 40 नंबर का है, जो डिसाइडिंग फैक्टर का है। तो अगर आप लोग चाहते हैं पेड क्लास तो पेड क्लास में ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम मात्र का फीस है, उसको पे करके, वो भी ओल्ड स्टूडेंट के लिए 200 और 400 भी उसमें छूट है, तो वो कर सकते हैं। द परंतु IAS ऐप में ना, द परंतु क्लासेस ऐप में नहीं, ठीक। कई लोग द परंतु के नाम से बहुत सारा बना दिए हैं ऐप, तो द परंतु IAS ऐप में जाइएगा आप लोग, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप है आपका, उसमें iOS में भी उपलब्ध है। अगर कॉल करके पूछेंगे तो कॉल करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास देखेंगे, कल लाते हैं, है ना। एक क्लास, एक एक दिन में एक एक क्लास करते जाते हैं अभी, है ना, इस वीक। और ट्राई रहेगा कि